लेकिन जो मेहनत मशक्कत किया पार्टी के लोगों ने, हम लोगों ने, उसी के बुनियाद पर बीजेपी ने उनको 5 सीट दिया। हम लोग को आशा की किरण जागी कि चलो कुछ तो बात तब होने वाला है। नालंदा में हमको एश्योरेंस दिया गया था, जहानाबाद से अरुण बाबू को एश्योरेंस दिया गया था, जमुई में था कि जब हम हाजीपुर से लड़ेंगे तो वहां संजय पासवान को कहा गया था, रेणु कुशवाहा को कहा गया था कि हम आपको खगड़िया से देंगे, फिर जो दगाबाजी हमको किया उसको हम टिकट नहीं देंगे। लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो इतनी अनियमितताएं बढ़ती गई कि हवा पर एकदम दूषित हो गया। आज तक जिस किसी ने नेता ने जो भी किया हो, लेकिन इतना गंदा काम किसी ने नहीं किया। लोग कहने लगे कि टिकट बेच दिया गया और करोड़ों अरबों का खेला हुआ। मैं नहीं जानता हूं कि कितना कौन लिया कौन दिया, इसलिए वो तो जो लिया जो दिया वो बताएंगे, लेकिन जो हवा में बातें थी, हमारे ऐसे लोगों को शर्मसार होना पड़ा। और हमको लगा कि बिहार की राजनीति बिल्कुल गंदी हो गई। जब देश के सामने सवाल है देश को बचाने का, संविधान बचाने का, मोदी से मुक्ति दिलाकर नया राज लाने का, ताकि देश बच सके, ऐसे वक्त में एक तो एनडीए में चले गए। एनडीए में टिकट लेकर आप जिस तरह से थैली शाह को टिकट आपने दिया, जैसे मसलन आप देखिए दे दिया राजेश वर्मा को ही। राजेश वर्मा, चिराग पासवान को बताना चाहिए कि कौन है। कुछ दिन पहले वो था, पार्टी में था, साधारण वर्कर, सोना चांदी का व्यापारी है, 6 गो उसको वहां उसको टिकट दिया गया। क्या मतलब है? रेणु कुशवाहा के जगह पर दिया गया। रेणु कुशवाहा एमपी थे, वहां एमएलए रही है, मंत्री रही है राजद में। उसी तरह से अगर आप देख अशोक चौधरी, जो उसके घर को बर्बाद किया, उसके दल को बर्बाद किया, एकमात्र एकलौता विधायक था, उसको तोड़कर जदयू में ले गया, उसके 23 वर्षीय बेटी को दे दिया। क्या उसका था? कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण किया। रेणु कुशवाहा महिला नहीं थी, ढेरी महिला थी यहाँ। तो महिला शिक्षा, हम खुद एमएससी थे, हम अरुण बाबू एमए थे, एमए आपको रेणु कुशवाहा थी, इंजीनियर था रविंदर, डॉक्टर था अजय कुमार यादव। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षितों की संख्या हमारे यहाँ बहुत बड़ा लीडरशिप नहीं था, लेकिन 10 था, 10 पीजी किए हुए था। इसलिए यह भी बात बोगस है। सच्चाई है कि इन्होंने गलत किया, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किया, पार्टी टूट गई, हम 23 साथी के साथ बाहर निकल गए। और जाहिर बात है हमारे सामने यह सवाल था कि हमको क्या करना चाहिए। लोगों ने पूछा कि क्या कीजिएगा। हमने पहले ही कहा था कि हमको निश्चित तौर पर देश की एक व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है, पार्टी से बड़ा देश होता है। और देश के सामने आप देखते होंगे 18वीं लोकसभा में पहली मर्तबा 2 धुर में बट गया है पूरा देश। एक ये एनडीए है, एक इंडिया गठबंधन है। और इस परिस्थिति में जहां राहुल गांधी ने देश को जोड़ने के लिए न्याय के साथ जोड़ा जाए, देश को नफरत के दुकान को जलाया जाए और मोहब्बत का दुकान स्थापित किया जाए, इसके लिए बढ़े हैं। तो बिहार के माटी का एक सपूत, एक बहुत कम उम्र का लड़का ने कहा, जब चचा छोड़कर चला गया बीजेपी के साथ, तो बिहार वासियों को उसने भरोसा दिलाया, अरे बिहार के बेटे एवं बेटियों, अरे बिहार के गरीबों, देश की एकता अखंडता हम टूटने नहीं देंगे। जान तेजस्वी का चल जाए तो चल जाए, लेकिन हम एकता के झंडा को बुलंद करेंगे और मोदी को आने नहीं देंगे। जाहिर बात हमारे इससे लोगों पर बहुत असर पड़ा और हमने यह सोचा हम दल में रहे न रहे, हम निकल पड़े। और 15 दिनों से मैं निकला हुआ हूं। जम्मू में 4 दिन तक मैं रहा हूं। वहां के साथियों में है कि वो घर की बेटी है, नाम है अर्चना रविदास, पढ़ी लिखी है, घर की बेटी है। दूसरा कौन है? दूसरा का सर्टिफिकेट यही है कि चिराग जी के वो बहनोई है, उनके कंधे पर कभी पार्टी के झंडा छोड़ दीजिए, समाज सेवा का कोई भाव ही नहीं है। जाहिर बात है वहां हम 4 दिनों तक थे और हमने जो कुछ देखा है, और फिर आज हम चले हैं नवादा कंस्टिट्यूंसी में, कुछ जगह भी मीटिंग किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जो उत्साह और उमंग है, हमको लगता है हमारे ऐसे मन में, जब तेजस्वी जी को हमने भाषण सुना विधानसभा में चचा के जाने के बाद, जिनका दिमाग भी खजुला रहा है, कभी 400 बोलते हैं, कभी 4000, कभी 4 लाख बोलते हैं, कभी तेजस्वी को गाली देते हैं, कभी विजय प्रकाश को गाली देते हैं, और कभी सेक्सोलॉजी पढ़ाते हैं विधानसभा में। तो जाहिर बात है इनका माथा तो गड़बड़ हो गया। और वैसे वक्त में हमको बेहद खुशी है कि एक गरीब बिहार का बेटा संकल्प के साथ आगे बढ़ा है, जिसने दिखाया। आज सवाल क्या है देश के सामने? आज 2-2 को हम कहते हैं, शायद
अगर इस बार बिहार का मतदाता चूक गया, देश का मतदाता, गांव का गरीब मतदाता भूल गया बाबा साहब के अम्बेडकर के द्वारा दिया गया जो वोट का अधिकार है, चुनने चुराने का, देश को बचने बचाने का, सुदृढ़ करने का, अगर इस बार गलती हो गई और मोदी बचा रह गया, देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा रह गया, तो हमको लगता है कि अब दोबारा चुनाव का मुंह देश नहीं दिखेगा।